हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब बोर्ड से आपका सोशल साइंस और इसका लेसन नंबर 19 डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। इसके देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को और देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमें बताना है यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज से आप क्या समझते हैं। तो देख लेते हैं आंसर। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री has given the right to vote without any discriminations, it is known as universal adult franchise। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो कंट्री है उसमें जितने भी सिटीज़न हैं सबको वोट करने का अधिकार होता है। इसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, एक्सप्लेन 2 स्टेज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो हमें 2 स्टेज के नाम बताने हैं इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया में। तो देख लेते हैं आंसर। फर्स्ट क्या है आपका, नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन डेट। तो इसमें क्या होता है, जो डेट होती है उसको क्या की जाती है, इलेक्शन की अनाउंस की जाती है। मतलब इलेक्शन कमीशन अनाउंस द डेट ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन की किस दिन वो वोट कराएंगे। नेक्स्ट स्टेज होती है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। सेकेंड होती है कि जब हम कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज पुट अप देयर कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। तो जो सब पार्टी होती है ना, जितनी भी इलेक्शन, वो आप सब क्या करती हैं, अपने कैंडिडेट की घोषणा करती है कि हमने इनको यहाँ से खड़ा किया, इनको यहाँ से खड़ा किया। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट इज नॉन एज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो हमें यहाँ पे बताना है कि किस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहा जाता है। तो देख लेते हैं आंसर। इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू रन गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सिटीजन होते हैं वो जिसको सिलेक्ट करते हैं वो क्या करता है, गवर्नमेंट को चलाता है। दिस गवर्नमेंट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसी को क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी। तो हमें बताना है कि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। तो आंसर देख लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बिकॉज ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन एवरी सिटीजन्स कैन नॉट डायरेक्टली रन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है जो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकता है, हम लोग रन को नहीं चलाते हैं। इसलिए जो क्या होता है कि डेमोक्रेसी में हम जिसको सिलेक्ट करते हैं वही हमारी गवर्नमेंट को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हु इज ऑथराइज्ड द टू कास्ट वोट इन इंडिया। तो कौन जो है ऑथराइज्ड करता है कास्ट वोट इंडिया। देख लेते हैं आंसर। वन हु इज अबव 18 ईयर ऑफ एज इज ऑथराइज्ड टू कास्ट हिज हर वोट इन इंडिया। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 18 ईयर के होते हैं या उससे ज़्यादा के होते हैं वही क्या कर सकते हैं, इंडिया में वोट डाल सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसमें हमें डिफरेंस बताना है 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम के बीच में। तो आंसर देखते हैं। व्हेन देयर आर ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज इन एनी कंट्री दिस इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। जिस कंट्री में केवल 2 पॉलिटिकल पार्टीज ही होंगी उसे क्या कहा जाता है, 2 पार्टी सिस्टम कहा जाता है। इंग्लैंड एंड अमेरिका हैव 2 पार्टी सिस्टम। तो इंग्लैंड और अमेरिका में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम है। बट व्हेन देयर आर सो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इट इज़ कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो जैसे कि जहाँ पे जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होगी तो उसे क्या कहा जाएगा,
मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाएगा। और देयर इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, तो हमारे इंडिया में क्या चलता है, मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, 50-60 वर्ड्स के हैं अब। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो इसमें हमें बताना है कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो आंसर देखते हैं, डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो डेमोक्रेसी जो है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज पुट देयर पार्टी before the people. Political parties elect their representatives to contest election. क्या होता है कि सब पार्टियां जो है अपनी सभी प्रकार जो जितनी भी पार्टियां वो सब क्या कराती हैं, सबका इलेक्शन होता है और उसके थ्रू क्या होती है, हमारे यहाँ पार्टियां चुनी जाती हैं, नेता चुने जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेट द पीपल अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट। दे ऑल्सो पॉइंट आउट द शॉर्ट कमिंग ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें क्या होता है कि जो पार्टियां होती हैं वो अपना अपना क्या करती हैं, अपना अपना पक्ष रखती हैं, और जो दूसरी पार्टियां उन्होंने क्या क्या कमी की है उसके बारे में भी वो बताती हैं जनता को। तो पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन और प्ले द रोल ऑफ अपोजिशंस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट बैलॉट सिस्टम, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। तो हमें बताना है कि बैलॉट सिस्टम का सीक्रेट क्या होता है और ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के समय क्या होता है, वाइल कास्टिंग अ वोट नो सेकेंड पर्सन शुड कम टू नो दैट इज हुज फेवर अ वोट इज कास्टिंग हिज वोट। तो इसमें क्या होता है कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे पास कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं आता है, कोई भी सेकेंड पर्सन नहीं आता है, हम अकेले में ही अपना वोट वहाँ पर डालते हैं। दिस इज कॉल्ड सीक्रेट बैलॉट सिस्टम। इसी को क्या कहा जाता है, सीक्रेट बैलॉट सिस्टम कहा जाता है। दिस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सिस्टम इसीलिए जो है डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी। तो हमें यहाँ पे बताना है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी क्यों इम्पोर्टेंट होती है, उसके जो है उसके बारे में नोट लिखना है। तो आंसर देखते हैं क्या है। तो डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी। तो डेमोक्रेसी तब तक सक्सेस नहीं है जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी ना हो। द पार्टी विथ इन द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ MPs एंड MLAs फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ MPs होते हैं और MLA होते हैं उस अपोजिशन पार्टी में। द अपोजिशंस कंट्रोल द गवर्नमेंट, अपोजिशन को जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। अपोजिशंस चेक द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग इररिस्पॉन्सिबल। तो इसमें ये बताती है कि क्या अपोजिशन चेक करती रहती है कि गवर्नमेंट कभी अपने काम से पीछे तो नहीं हटी, इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। इट नॉट ओनली criticizes the government in parliament but also creates the right public opinion. It protects the राइट्स ऑफ सिटीज़न फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वो ये सब भी देखती है कि वो मतलब जो वो ओपिनियन दे रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, वो पब्लिक के लिए अच्छा भी है या नहीं है, वो सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द अपोजिशन पार्टी। तो हमें क्या बताना है, अपोजिशन पार्टी के फंक्शंस बताने हैं। तो आंसर देखते हैं, द अपोजिशन पार्टी हैज़ फॉलोइंग फंक्शंस। तो देख लेते हैं, फर्स्ट क्या है, द अपोजिशंस कंट्रोल द गवर्नमेंट। अपोजिशन क्या करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। सेकेंड है, द अपोजिशन चेक द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग इररिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे वो बताती है कि गवर्नमेंट जो है चेक करती रहती है कि गवर्नमेंट कभी अपने कर्तव्य से रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, मतलब उसके जो काम है वो जनता के प्रति हित में है या नहीं है। इट नॉट ओनली सिटीजन्स द गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट बट ऑल्सो क्रिएट्स द राइट पब्लिक ओपिनियन। वो ये तो देखते ही हैं कि जो है
देखते हैं कि वो जो उन पार्लियामेंट में वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है जनता का राइट क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन क्या है उनके प्रति, सबके बारे में जानकारी देते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को। नेक्स्ट क्या है, इट पॉइंट्स आउट टू द शॉर्ट कमिंग ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो वो क्या करते हैं, वो पॉइंट भी नोटिस कराते हैं जो है रूलिंग पार्टी के, जो भी वो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो हमें यहाँ पे अब फंक्शन के बारे में बताना है पॉलिटिकल पार्टी के। तो देख लेते हैं आंसर, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट में ये जो है इलेक्शन करवाते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, टू क्रिटिसाइज द अपोजिशंस एंड हेल्प इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। तो क्या करते हैं, ये जो पब्लिक की हेल्प करते हैं, सिटीजन्स की हेल्प करते हैं, और पब्लिक ओपिनियन को भी किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन जो देती है उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आंसर देखते हैं, पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट बाय इलेक्शन। पीपल कैसे सिलेक्ट करता है, इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट करता है। पीपल कैन चेंज द इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाय इलेक्शन। अगर कोई गवर्नमेंट अपने उनके हिसाब से काम नहीं कर रही है या अच्छा काम नहीं कर रही है, तो पीपल को ये राइट्स हैं कि वो इलेक्शन दोबारा करा सके। नेक्स्ट क्या है, इलेक्शन ब्रिंग स्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इलेक्शन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी लाता है। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं आपका, देयर इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इंडिया में। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस विच कंडक्ट इलेक्शन इन आवर कंट्री इज नॉन एज इलेक्शन कमीशंस। तो जो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट जो होता है वो इलेक्शन को कंडक्ट करता है, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। एन एडल्ट ऑफ 18 ईयर्स हैज़ द राइट टू वोट इन इंडिया। जब तक आप 18 ईयर्स के नहीं होगे तब तक आप इंडिया में वोट नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, इंग्लैंड एंड अमेरिका कंट्रीज हैव ड्यूल पार्टी सिस्टम एंड इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इंग्लैंड अमेरिका में केवल 2 ही पार्टी है और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट है, वन सिटीजन्स वन वोट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो वन सिटीजन्स, एक व्यक्ति जो है एक बार ही वोट डाल सकता है, यही जो है वोटिंग का सिस्टम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। फर्स्ट आपका, व्हाट इज़ द एज ऑफ एडल्टहुड इन इंडिया। तो ऑप्शन ए है 18 ईयर, बी 24 और सी 22। तो आपका राइट आंसर, आपको सभी को पता है कि 18 ईयर से पहले आप वोट नहीं डाल सकते। नेक्स्ट है आपका, फॉर हाउ मेनी ईयर्स लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड। तो कितने साल बाद जो है लोकसभा मेंबर्स को चुना जाता है। तो आंसर है आपका 4 ईयर, ऑप्शन है ए 4 ईयर, बी 2 ईयर, सी 5 ईयर। तो कितने दिनों बाद चुना जाता है, उनको इलेक्ट किया जाता है 5 ईयर के बाद। नेक्स्ट आपका देखते हैं, व्हेन वॉज इंडिया नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पे बताना है कि नेशनल कांग्रेस कब, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है ए 1920, बी 1885, सी 1860। तो आपका राइट आंसर 1885 है, बी है। नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स है, इन इंडिया नाउ एडल्टहुड इज अटेंड बाय द एज ऑफ 18 ईयर। तो ये आपका राइट है। इन इंडिया देयर इज 2 पार्टी सिस्टम। तो ये आपका रॉन्ग है, यहाँ पे क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक